राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद जनपद के लाजपत नगर स्थित मुसर्रत हुसैन एडवोकेट के निवास स्थान पर पहुंचे लैंडमार्क ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड उद्योगपति व्यापारी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता खालिद परवेज। इस अवसर पर जनपद के गणमान्य नागरिक और सपा नेता मौजूद रहे। चाय की प्याली पर 14 फरवरी 2022 सोमवार को मतदान किए जाने की चर्चा की गई और खालिद परवेज ने बताया कि उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के कई जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रत्याशियों को किस तरह से विजयी बनाए और समाजवादी पार्टी के एजेंडे का काम करे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि चाय की प्याली पर किस तरह की चर्चा रही। तहलका हिंद चैनल की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम करें मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित मुसर्रत हुसैन एडवोकेट के मकान पर। जी है, यहाँ पर चाय पर चर्चा चल रही है और यहाँ पर काफी मौजूद लोग मौजूद हैं और अमरोहा से भी खालिद परवेज यहाँ हाजिर हुए हैं। यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों से हम बात करेंगे। चाय पे चर्चा चल रही कि आने वाले चुनाव में और 14 तारीख को मतदान होगा, 14 फरवरी को किस तरीके से आपका रुझान है और अब तक जो 58 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 53 कैंडिडेट जीते थे। आज की तारीख में क्या यहाँ का रिजल्ट होने जा रहा है और किस तरीके की दिमाग में चर्चाएं चल रही हैं, आइए जानते हैं इन लोगों से। जी, तालीम के शोबे में आपने काफ़ी कुछ दिया है। लिटिल एंजल स्कूल के आप मालिक हैं और चला रहे हैं और लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब राजनीति का दौर भी चल रहा है और आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव चल रहा है और कहाँ तक क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जी साहब, डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं, मैं तो 39-40 साल से शिक्षा में, कम्युनल हारमोनी में और हेल्थ पर काम कर रहा हूँ। मैं तो राजनीति से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हालात हाज़रा में जब ये महसूस किया कि अब देश की बात है, अब संविधान की बात है, अब प्यार की बात है, अब हिंसा और अहिंसा की बात है, अब नाथूराम गोडसे की बात है, गांधी के हत्यारों की बात है, तो अब हमें पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षाविद लोगों को, समाज सेवी लोगों को ये महसूस हुआ है कि अब ये काम सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं करेंगे। जैसे देश की आज़ादी में आज ज़रूरत इस बात की है कि अब जो हमारे नेतागण हैं उनके साथ साथ में मुझ जैसा आम आदमी भी इस काम में लग जाए और जुट जाए। इसीलिए मैं पूरी तरह से अब ये महसूस किया है कि इन नफरती सरकारों से छुटकारा पाने के लिए, इस हिंसावादी सरकारों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प हमारे पास में बचा है। विकल्प और भी हो सकते थे, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि उनसे फाइटिंग में कौन है। और खालिद परवेज साहब, आप मुरादाबाद शहर का ही नहीं, मुरादाबाद मंडल का मिजाज जानते हैं, क्योंकि आप मुरादाबाद के साथ साथ अमरोहा में रहते हैं और पूरे मंडल की जनता को जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के दौर में और आप ये किस तरीके नज़र से देखते हैं? देखिए, ये इलेक्शन ऐतिहासिक इलेक्शन है। जैसा मुसर्रत भाई ने भी कम अल्फाजों में बहुत कुछ कह दिया। ये गवर्नमेंट अखिलेश यादव की बनने नहीं जा रही है। आदमी सोचे समाजवादी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये नफरत को ख़त्म करने के लिए, ये मुसलमान को ख़ास तौर से जिसको बिल्कुल विनाश कर दिया गया है, जिसका एजुकेशन ख़त्म कर दी गई है, नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। हर कौम के पास अपना एक मिजाज होता है कि सम्मान चाहिए होता है। सम्मान हम लोगों से छीन लिया, एजुकेशन हमसे छीन ली, रह क्या गया हमारे पास? ये वक्त सोच समझ का है। इसमें हम ये नहीं सोच रहे कि हम समाजवादी को वोट दे रहे हैं। मुसलमान का इस वक्त फर्ज हो गया है कि इस मूजी सरकार को, इस गंदी सरकार से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ये हम अपना वोट समाजवादी को खाली नहीं दे रहे, ये हम वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। हम अपने ईमान को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। मेरी अभी एक बात हुई थी, मैंने चर्चा की थी, चाय की चर्चा, क्या भाषण ही हो गया था उसमें अच्छा खासा। मैंने मुसर्रत भाई बहुत खुल के कहा कि मुझे खुशी है कि मुसलमान, मैं आपके साथ भी पिछली मरतबा आपके कॉलेज में आया था, जी, तो वहाँ काफ़ी मुस्लिम उलमा बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पे तैयार हैं कि मुसलमान को टिकट कम से कम अखिलेश जी दें। हम तैयार हैं दूसरे बिरादरी को वोट देने के लिए। ये उनके खुले दिल की बात थी। जी। इसको नेतागण ने गलत भी लिया मेरी इस बात को। जब मेरा जज्बा है, मुझसे आप अखिलेश जी से पूछिए, उन्होंने टिकट के लिए मुझसे कहा कि जहाँ से लड़ने का मूड हो। मैंने कहा साहब, मैं एक विधायक बनूंगा, लेकिन मेरी इतनी बड़ी टीम है, मेरा इतना बड़ा योगदान है कि मैं जगह जगह मेहनत करके जिस लायक भी हूँ विधायक बढ़ा सकता हूँ।
तो इस वक्त मेरे बनने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत जिंदाबाद, आज जिंदाबाद साहब। आज जरूरत इस चीज की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे निकलें। जैसे हमारे पराग के चेयरमैन बैठे हुए हैं प्रणदीप भाई, उन्होंने कहा कि आज 58 सीटों के अंदर हम 50 सीट लेने के लिए जाट सरकार है। इस सरकार ने को तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहला साल झूठ में गुजार दिया, इन्होंने दूसरा गुजार दिया। जब 3 साल होने को आए तो तमाम हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान, जिसमें सबसे पहले शिक्षा मित्र, उन्हें तबाह कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बेरोजगारों को भर्ती निकालनी बंद कर दी। उसके बाद कोरोना के नाम पर शिक्षण संस्थान तबाह बर्बाद कर दिए। धीरे धीरे जब स्थिति नाजुक होती चली गई और महंगाई बढ़ती चली गई तो किसानों ने अपनी मांगे रखी कि हमारा पेमेंट दिलवाइए, हमारे एमएसपी पर गारंटी दीजिए, हमारी तमाम मार्केट की व्यवस्था कीजिए। इस सरकार ने उन्हें धीरे धीरे बरगलाना शुरू किया और किसानों को मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ा, जिसमें खास तौर से राष्ट्रीय लोकदल का अहम योगदान रहा। जयंत चौधरी जी और किसान यूनियन के हमारे राकेश टिकैत जी और पूरे देश का, प्रदेश का किसान सड़क। साहब क्या शुभ नाम है आपका? रणदीप सिंह गिल हूँ, अध्यक्ष हूँ पराग डेयरी मुरादाबाद मंडल का और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हुआ था, अब जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, पहले यहाँ से 53 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, अब आपको क्या अंदाजा लग रहा है किस तरह का चुनाव है? इस बार किसान वर्ग ने, चाहे वो जाट है, मुसलमान है, चाहे गुर्जर हैं, यादव हैं, सैनी हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, सब बिरादरियों ने एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है। और 53 सीट पिछली बार भाजपा जीती थी, अब के बार 53 सीट हार रही है भाजपा इनमें से। बहुत बढ़िया। आने वाला जो मुरादाबाद मंडल का और बरेली मंडल का चुनाव है 14 फरवरी को, इसमें आप देख लीजिए मुरादाबाद मंडल में 27 सीटें हैं, 3 या 4 सीट मुश्किल से बीजेपी जीतेगी। पिछली बार ये 13 सीट जीती थी। तो इनका छोटा लीडर छोटी झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री बड़ा लीडर बड़ी झूठ बोलता है, और उससे भी बड़ा लीडर मोदी, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। साहब क्या शुभ नाम है आपका? रणदीप सिंह गिल हूँ, अध्यक्ष हूँ पराग डेयरी मुरादाबाद मंडल का और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हुआ था, अब जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, पहले यहाँ से 53 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, अब आपको क्या अंदाजा लग रहा है किस तरह का चुनाव है? इस बार किसान वर्ग ने, चाहे वो जाट है, मुसलमान है, चाहे गुर्जर हैं, यादव हैं, सैनी हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, सब बिरादरियों ने एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए वोट दिया है। और 53 सीट पिछली बार भाजपा जीती थी, अब के बार 53 सीट हार रही है भाजपा इनमें से। बहुत बढ़िया। आने वाला जो मुरादाबाद मंडल का और बरेली मंडल का चुनाव है 14 फरवरी को, इसमें आप देख लीजिए मुरादाबाद मंडल में 27 सीटें हैं, 3 या 4 सीट मुश्किल से बीजेपी जीतेगी। पिछली बार ये 13 सीट जीती थी। तो इनका छोटा लीडर छोटी झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री बड़ा लीडर बड़ी झूठ बोलता है, और उससे भी बड़ा लीडर मोदी, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। तो इनके झूठ से किसान, नौजवान, बेरोजगार सब लोग तंग आ चुके हैं। तो इनकी सब चीज इन्होंने देख ली है, किसानों ने या आम जनता इनसे त्रस्त है। हर वर्ग परेशान है, मुसलमान परेशान है, किसान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, युवा परेशान है। तो ये किसी को छोड़ ही नहीं रहे, सबको झूठ बोल बोल के कब तक काम चलेगा? ये मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है, इसके बराबर गड्ढे कभी नहीं हुए। जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुआ गड्ढे ही गड्ढे हो गए। कहाँ ये सब चीज पे झूठ नहीं चलता। जनता इनकी असलियत जान चुकी है और इनको नकार चुकी है। मजहर नूर साहब, आज क्या कहना चाहेंगे जो चाय की प्याली पर अंदर चर्चा चल रही है? आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और हमारे बीच में बड़ी महान हस्ती खालिद परवेज साहब यहाँ आए हैं। उन्होंने शिक्षा की जगत में मुरादाबाद को एक खूबसूरत तोहफा दिया है जिसका नाम लैंडमार्क ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और सारे बोर्डों को एकजुट करने के लिए आज मुशर्रफ हफीज़ साहब जो लिटिल एंजल्स के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनके घर पे ये चर्चा हुई। अपने पूरे लाहौर लश्कर के साथ वो यहाँ आए। आज सारे समाज के लोगों ने यहाँ एक ऋण लिया। आने वाली 14 तारीख को हम सब लोग मिलकर समाजवादी को ही वोट देंगे, और सारे ही समाज ही समाजवादी को वोट देना चाहता है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि भारत के अंदर जिस तरीके से हीन भावना एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए और एक लोगों से दूसरे लोगों के लिए जात पात की राजनीति, कट्टरवाद की राजनीति को ख़त्म कर।
आपका शुक्रिया। को दूर करना है, शिक्षा भी प्रदान करनी है, साथ ही साथ विकास भी करना है। यहाँ मौजूद है खालिद परवेज, आइए इनसे भी बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। आजकल इस समाजवादी पार्टी में काफ़ी मेहनत और जस्तुजू से कार्य कर रहे हैं।